एक सदिश पर दूसरे सदिश का प्रक्षेप। प्रक्षेप क्या होता है? मान लीजिए हेडिंग क्या है, एक सदिश पर दूसरे सदिश का प्रक्षेप। मान लीजिए आपको एक वेक्टर ए दिया है, वेक्टर दूसरा सदिश है वेक्टर बी। अब देखिए सवाल क्या पूछेगा कि वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप क्या होगा। प्रक्षेप का मतलब लंबाई होती है, प्रक्षेप का मतलब क्या होती है? लंबाई। मतलब इस वेक्टर ए पर वेक्टर बी की क्या लंबाई है, ये पूछ रहा है। कैसे आएगा? टॉर्च लीजिएगा, क्या करेंगे? ऊपर से टॉर्च मारेंगे, अगर इस लाइन पे मारेंगे क्या परछाई नीचे आएगी ना, बस वही करना है आपको। कहाँ आएगी? यहाँ कहीं आके मिलेगी, ये तो मिलेगा। मान लीजिए पॉइंट है यम, ये कितना आ जाएगा? ये थीटा हो जाएगा। बताओ भाई, cos थीटा लगाएंगे आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? am और कर्ण कितना है? ab। cos थीटा बराबर am का मान ए लंबाई आपको बताना है कि कितनी लंबाई इसकी आ रही है यहाँ पे। और ab क्या है? वेक्टर b है। ये कितना है? यही तो वेक्टर b है, तो वेक्टर b कितना आ गया? am बराबर वेक्टर b, वेक्टर b नहीं मॉड वेक्टर b, इसकी लंबाई है ना cos। कितना आ गया? वेक्टर b का परिमाण गुणे cos थीटा। तो a पर b का प्रक्षेप कितना आएगा? अब देखिए एग्जाम में इसका जरूरत नहीं पड़ता है, जिसका पड़ता होता है। cos थीटा किसके बराबर होता है? तरीका बता रहे हैं, इसको याद है, इसको रखना नहीं है, फार्मूला भी लास्ट में आएगा। cos थीटा होता है a डॉट b डिवाइड बाई मॉड a, यही होता है cos थीटा की वैल्यू। b से b कट गया तो कितना आ गया? ये फार्मूला है असली, इसको आपको याद करना है। कैसे आया हमने बता दिया आपको। a पर b का प्रक्षेप। अब देखिए याद कैसे करेंगे? क्या देख रहे हो? कहां बाहर देख रहे हो? याद कैसे करेंगे? a पर b का प्रक्षेप किसके ऊपर कर रहा है? a पर, मतलब a के ऊपर रखा गया तो a को नीचे कर दीजिए। अगर यही पूछता b पर a का प्रक्षेप बताइए, तो b को नीचे कर देते। b पर a का प्रक्षेप बताइए, तो b के ऊपर रख दीजिए, तो नीचे क्या आ जाएगा? मॉड b आ जाएगा। और b डॉट a कहिए चाहे a डॉट b कहिए, तो बात बराबर है ना। चाहे a डॉट b निकालिए चाहे b डॉट a, तो जो दोनों वेक्टर दिए रहेंगे उनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए और नीचे जिसके ऊपर निकालने को कहे उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए। a पर b का प्रक्षेप तो a डॉट b बटे मैग्नीट्यूड a, b पर a का प्रक्षेप तो a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। एक रिजल्ट और यहां से आता है, कौन बताएगा? एक रिजल्ट यहां से और आ जाएगा, वेक्टर a बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, इसका फार्मूला है एक है एकांश सदिश, एक है डॉट वेक्टर b। ये भी बन सकता है, तो जैसी जरूरत पड़ेगी। मेन आपका ये वाला फार्मूला है, ये इसको आपको याद होना चाहिए। यहाँ से ये भी मिल जाएगा, ये तो ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? b बाई वेक्टर b, b कैप डॉट a। याद आपको यही करना है। याद कैसे करेंगे? जिसके ऊपर प्रक्षेप रहेगा उसको डिवाइड कर दीजिएगा मैग्नीट्यूड को, ऊपर डॉट प्रोडक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, कैसे आ रहा है हमने आपको बता दिया, पूरा फार्मूला निकाल के कैसे आ रहा है, ठीक। और कुछ बच रहा है?